शहर दर शहर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हादसों से सबक कब सीखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और इन हादसों के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे संवाददाता अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है और नोएडा से जूही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले जूही का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। जूही, लगातार जो आग की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो, कोई भी जगह अछूती नहीं है। हाल ही में नोएडा में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नोएडा की बात करें, आज सुबह जो है नोएडा के सोसाइटी के गाँव से पैदल जवान मोदी में आग की घटना जो है वो सामने आई है। हालांकि आग को जो दिखाई दे रहा है तो वहाँ का जो हालात है, हालात का काफी कंसर्न, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत जगह सवाल है कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसलिए आपको बता दें कि अभी जो हमारे वैज्ञानिक के अधिकारी ने जिस तरह से आज की घटनाएं सामने आ रही बिल्कुल, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हुई नजर आ रही है और कई लोगों की जो जिंदगी है वो दांव पर लगी हुई है। अपराजिता भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, आखिर क्यों लगाम नहीं लग पा रही है इस तरह की घटनाओं में? क्यों इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं? प्रशासन क्यों खामोश नजर आ रहा है? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए प्रशासन की खामियां साफ तौर पे दिख गई है। जो दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में जो हौज रानी में एक रेस्टोरेंट चल रहा था, जिसकी आग की खबरों ने कई जो है सुरक्षा तंत्र के पोल खोल के रख दिए हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि आग लगती है, प्रशासन मुआवजा का भुगतान करता है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। सवाल ये है कि जिन नियमों का पालन करके जान बच सकती थी, 21 लोगों की जो जान गई है बच सकती थी, उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? और अगर 6 कमरों का लाइसेंस था तो 25 कमरे कैसे चल रहे थे? और अगर आपके पास एग्जिट दरवाजा था तो वो बंद क्यों पड़े हुए थे? कई ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि अगर आग लगती है तो उसके सबसे बड़े कारण पड़ते हैं ओवरलोडेड, या फिर शॉर्ट सर्किट पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ों में जो है सस्ती चीज़ों का यूज़ करके लोग काम चलाते हैं, वो सब पड़ता है। लेकिन अंकिता जी, आप ज़रा सोचिए, इस तरीके के जो अवैध निर्माण होते हैं, इस तरीके के जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, प्रशासन कहती है कि नियमित निरीक्षण होता है और नियमित निरीक्षण के बावजूद इलीगल तरीके से ये अवैध निर्माण होता है, इलीगल तरीके से काम होते हैं। हर जगह बताया गया है कि रेस्टोरेंट हो या कोई भी बड़ी चीज़ें, अस्पताल हो, उसमें एक एग्जिट फायर के लिए या फिर इमरजेंसी गेट होता है, बावजूद इसके कई जगह पर सेवाएं बंद नजर आती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी लापरवाही किसकी तरफ से होगी? जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही लेगा, क्योंकि निर्माण तो अवैध चल रहे हैं, लोग तो अपना काम निकाल रहे हैं और यही कारण होता है कि लोग अपना काम निकाल लेते हैं। प्रशासन भी इस तरीके की अगर हालात बनते हैं तो वो मुआवजा देकर भुगतान करके चीज़ों को रफा दफा कर देती है। और ये सिर्फ दिल्ली के मालवीय नगर की घटना नहीं है, यहाँ पर 21 लोगों की जान गई है। उसके अलावा नोएडा सेक्टर 52 में आप देखिए, शर्मा मार्केट में जो है वो आग लग जाती है। फिर उसके बाद पीजी में जो IVY जो कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, उसमें आग लग जाती है। कारण शॉर्ट सर्किट या फिर रेफ्रिजरेटर में जो है फ्लक्चुएशन बताया जा रहा है। तो एक तरह से इसके बहुत पहलू हो सकते हैं अंकिता जी। एक तरीके से मौसम भी हो सकता है जो लगातार फ्लक्चुएशन कर रहा है, बिजलियों में तारों का जो आपस में जो कह रहे हैं टकराव हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन और शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें हो रही हैं। ये फिर भी एक प्रकृति आपदा है जिसके चलते थोड़ा सा आप निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से निर्माण हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन को लेनी पड़ेगी ना, कि अवैध तरीके से चीज़ें चल कैसे रही हैं नियमित निरीक्षण के बावजूद। और दिल्ली सरकार की जहां तक बात है अंकिता जी, दिल्ली में कई ऐसी जो कहते हैं सकरनी वाले रास्ते हैं, कई छोटी छोटी ऐसी गलियां हैं जहां पर अभी भी अवैध तरीके से बिजली का उपयोग हो रहा है, बावजूद इसके प्रशासन को उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और वही कारण बनता है जो चोरी से बिजली होता है, आपस में तार जुड़ते हैं और उसमें टकराव की वजह से इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। पुलिस आती है तो लोग जो हैं पैसे देकर के रफा दफा कर लेते हैं, प्रशासन का भी काम चलते रहता है। तो सवाल के घेरे में तो प्रशासन और सुरक्षा तंत्र आएगा ही आएगा। आप बाद में एक रेस्टोरेंट के मालिक को घेरिएगा, लेकिन सबसे पहले तो आप
नियमित निरीक्षण वाले को घेरिएगा, जिन्होंने जांच किया है, बावजूद इसके ये मामला इतना रफा दफा कैसे हो गया। सवाल सबसे बड़ा ये है अंकिता जी, मैं मालवीय नगर की घटना की जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 21 लोगों की जान गई है और ये कोई छोटा मोटा जान नहीं गया है। 21 लोग बहुत होते हैं अंकिता जी, और जिसकी वजह से आज प्रशासन सवालों के घेरे में है। लेकिन कुछ दिन पहले भी याद कीजिए हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे और बात यही था कि मुआवजा बिल्कुल अपराजिता, इस तरह के हादसे होते हैं। इस तरह के हादसे के बाद कई जगह पे जो प्रशासन है, सरकार है, वो भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जब मालवीय नगर की ये घटना हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में भी अलर्ट देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बेहद सख्त नजर आए। बावजूद दिल्ली से सटे हुए नोएडा में एक बार फिर से इस तरह की जो घटना है वो देखने को मिल रही है। लगातार जो अग्निकांड है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता जी, प्रशासन चलिए अलर्ट है, प्रशासन जो है पूरे जगह पर इस चीज़ों को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। लेकिन पहले भी ऐसे डिस्कशन हुए हैं, पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई पहला अग्निकांड है जो बड़े लेवल पे 21 लोगों की जान जाती है तो लोगों में हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम मच जाता है, कितने लोग चले गए, कौन है इसका जिम्मेदार। हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आकर के भुगतान कर रहा है, मुआवजा दे रहा है लाखों रुपए का, लेकिन जान तो वापस नहीं लौटा सकता ना। कई ऐसे वहां पे विदेशी नागरिक भी थे जो अपने इलाज के लिए आए हुए थे, और ऐसे में ये सवाल इसीलिए बार बार खड़ा करता है अंकिता जी क्योंकि कुछ दिन का जो कहते हैं ये चीजें चर्चा में रहेंगी और उसके बाद फिर एज इट इज वही अवैध निर्माण चलेंगे, वही निरीक्षण होगा जिसमें अवैध निर्माण को लेकर के जो कार्रवाई होती है उसको नहीं किया जा करके मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और बार बार सवालों के घेरे में प्रशासन का आना लाजमी है क्योंकि इस तरीके की चीजों पे वो रोक लगाने में नाकामयाब नजर आ रही है। देखिए, रूल बना लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर रूल बनते हैं तो वो जमीनी तौर पे कितने काम के होते हैं, कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही लेगा। जो टीम गठित होती है वो लेगी उसकी जिम्मेदारी, लेकिन वो टीम अगर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है तो प्रशासन को कोई तो यहाँ पे इंतजाम करने पड़ेंगे, कोई तो यहाँ पर उनको यहाँ कोई नए कानून बनाने पड़ेंगे इस चीजों को लेकर के। तो सिर्फ नए नियम बना लेने से, अलर्ट हो जाने से, मुआवजा दे देने से कुछ नहीं होगा अंकिता जी। इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बहुत सही तरीके से लेनी पड़ेगी क्योंकि ये जान माल वाली जो बात है, ये जो सिस्टम है पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे नोएडा की बात मैंने बताई आपको कि ये कल की ही घटना है, आधी रात से लेके आज सुबह में भी वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम से लेके सब आए थे और बावजूद इसके एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था, होने के बावजूद वहां पर वो बंद पड़े थे। क्यों बंद पड़े थे? ये सवाल का जवाब या तो मतलब सीधी सी बात यह है अपराजिता कि हादसों से सबक लेते हुए अभी भी लोग नजर नहीं आ रहे और उसका नतीजा क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार जो अग्निकांड की घटनाएं हैं वो सामने यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है और लोगों के मन में डर है, भय है सुरक्षा को लेकर, जिंदगी को लेकर। लेकिन क्या इसको लेकर नियम कानून है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।